नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ है। ये नजर अब खबरों पर। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के सुनारू धर्मकाटा के पास ऑटो और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जख्मी युवक बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पटना में कुवैत में नौकरी देने के नाम पर राज्य भर के सैकड़ों युवकों से भारी ठगी की गई है। सभी को नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए गए। करीब 40 से 50 लाख की ठगी की गई है। नौकरी नहीं मिलने के बाद सभी जब पटना स्थित एजेंसी के कार्यालय में पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गारू थाना इलाके के जंगल से 40 किलो का लैंडमाइंस बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान कोडेक्स फायर, डेटोनेटर सहित कई नक्सली सामान भी मिले हैं। कैमूर के बारे में ITI कॉलेज के पास बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैशाली के सैदई बुजुर्ग में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ITI इलेक्ट्रीशियन का छात्र था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। CCTV फुटेज को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। बगा के डुमोलिया मस्जिद में एक चोर दिन दहाड़े घुस गया और सेक्रेटरी के पॉकेट से पैसे निकालिए। सेक्रेटरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। रांची की अदालत ने कुख्यात अमन श्रीवास्तव गैंग के 2 अपराधियों एजाज अंसारी और मिंकू खान को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ATS ने 50 लाख रुपए कैश के साथ दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर आला अफसरों को झारखंड मंत्रालय में तलब किया। मुख्यमंत्री के बुलावे पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव अविनाश कुमार और DGP अजय सिंह, ADG संजय आनंद लाटकर के साथ साथ कई अफसर मंत्रालय पहुंचे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने मणिपुर हिंसा में मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि घटनाओं से पूरा देश मर्माहत है। जब तक उन घटनाओं में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, तब तक ऐसी हिंसा होती रहेगी। दरभंगा में पुलिस की छापेमारी की खबर सुनकर एक युवक छत से कूद गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और अब अस्पताल में भर्ती है। घटना बब्बी OP क्षेत्र की है। दरभंगा के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके घर पर सरेंडर इश्तेहार लगा दिया गया। अगर एक हफ्ते में आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनके घर की कुर्की की कार्रवाई करेगी। कोर्ट से वारंट लेने के बाद बहेड़ी थानाध्यक्ष ने मुख्य आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। गोपालगंज में तैनात 2018 बैच के एक सब इंस्पेक्टर संदीप शर्मा इलाज के लिए कई दिनों से पटना में भर्ती है और पैसे के अभाव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। मदद के नाम पर पुलिस मुख्यालय ने महज 3 लाख रुपए 0 इंटरेस्ट पर उनके परिवार को दिया है, जबकि बिहार पुलिस एसोसिएशन ने चंदा करके 6 लाख रुपए बीमार पुलिसकर्मी के पिता को दिया है। बक्सर में गंगा में नहाने के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। बक्सर के मुफस्सिल थाना के कितपुरा गंगा घाट पर लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले संजय मिश्रा के मां का 10 कर्म संस्कार हो रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए सभी लोग पहुंचे हुए थे। दानापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी शरीफ में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध चल रहा था। उसी वक्त एक परिवार मरीज को लेकर पहुंचा था तो आशा कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना चाहा, लेकिन आशा कार्यकर्ता नहीं हटे। इसके बाद मरीज के रिश्तेदारों ने आशा कार्यकर्ताओं से मारपीट शुरू कर दी। पूर्णिया में बेलगच्छी में स्टेट हाईवे 99 पर बना कलवट क्षतिग्रस्त हो गया है। 15 दिन पहले स्टेट हाईवे पर बेलगच्छी के पास कलवट का निर्माण हुआ था, जो परमान नदी की तेज धारा में बह गया है। करोड़ों की लागत से बायसी से बहादुरगंज तक स्टेट हाईवे 99 का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता सही नहीं है। लखीसराय में सदर प्रखंड के कछियाना पंचायत स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई डॉक्टर की तैनाती नहीं है और जो नर्स और दूसरे स्टाफ हैं वे भी अपनी मर्जी से कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ऐसे में इस APSC में लोगों को इलाज की कैसी सुविधा मिल रही है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रतिवेदन जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 से साल 2019-21 की अवधि में पूरे भारत में 13 करोड़ 51 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिसमें अकेले बिहार के 2 करोड़ 25 लाख लोग गरीबी की सीमा से बाहर हुए हैं। पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर हुए व्यक्तियों में 16.65% व्यक्ति बिहार राज्य से हैं।
पटना में कलेक्ट्रेट घाट के पास गंगा म्यूजियम बनकर लगभग 2 सालों से तैयार है, लेकिन अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। इस म्यूजियम में पटना में जितने भी गंगा घाट हैं आप डमी के माध्यम से देख पाएंगे। साथ ही 1 करोड़ों की लागत से बने इस म्यूजियम में गंगा में पाए जाने वाले जीव जंतु के स्टैच्यू भी आपको आकर्षित करेंगे। पलामू में एक महिला से दिन दहाड़े लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर जा रही महिला के साथ बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेवले कॉलोनी की रहने वाली है। उससे 1,10,000 रुपए की लूट की गई है। साहिबगंज में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस और हेरोइन बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि राजमहल थाना क्षेत्र में वह चरस और हेरोइन बेच रहा था, जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए है। सिवान के सरारी गांव में युवक की हत्या के बाद लोग उग्र हो गए। सड़क पर आगजनी कर घंटों बवाल काटा, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई। आक्रोशित लोगों ने मांझी बरौली हाईवे पर शव के साथ जमकर हंगामा किया। खगड़िया से बेगूसराय जाने वाली ट्रेन में यात्री किन्नरों से परेशान रहते हैं। इंटरसिटी ट्रेन में बैठे एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने किन्नरों को पैसे देने से मना किया तो उसके साथ अश्लील हरकत और मारपीट की जाने लगी। आरपीएफ को सूचना मिलते ही 2 किन्नरों को हिरासत में ले लिया गया। जहानाबाद में बारिश नहीं होने के कारण पानी की किल्लत शुरू हो गई। जब डीएम ने जनता दरबार लगाया तो सुंदरपुर गांव के कई लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कई महीनों से गांव का बोरिंग फेल है। अरवल में भिखारी के वेश में चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक महिला भी शामिल है। इनके पास से चोरी के 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। दोनों चोर अलग अलग जगहों पर चोरी करते थे। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 कांवरिया घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल कांवरिया समस्तीपुर के रहने वाले देवेंद्र साव और मनोज सिंह हैं। दोनों देवघर से पूजा कर अपने घर लौट रहे थे। भागलपुर से नौकरी का झांसा देकर अपहरण का मामला सामने आया है। नवगछिया के गोपालपुर में 3 सगी बहनों को अगवा कर लिया गया। पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने एक लड़की को छुड़ा लिया। सीएम नीतीश ने अग्निशमन की 34 गाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। अग्निशमन सेवा की डीजी शोभा होतकर ने बताया कि इन गाड़ियों से आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। सभी जिलों में अग्निशमन की गाड़ी होने से टीम कम समय में रिस्पांस करेगी। बांका में बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको की है, जहां एसडीपीओ की अगुवाई में पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी। वहां बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर बालू लदे वाहनों को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। सरसा में बच्चों की लड़ाई में चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें 5 लोग जख्मी हुए। सभी को जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के अमन चौक की है। जमुई के थाना इलाके के अमेठी आदि गांव में एक बंद पड़े घर में बाघ देखे जाने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। वन विभाग ने 22 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह के जंगली जानवर को नहीं पकड़ा जा सका है। वन विभाग के कर्मी और अधिकारियों ने बंद पड़े घर के अंदर घुसकर जांच पड़ताल की है। गया के न्यू रानीगंज नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद घरवालों ने हंगामा किया है। मामला इमामगंज थाना इलाके का है। रानीगंज बस स्टैंड के पास न्यू रानीगंज नर्सिंग होम महिला की मौत हुई है। महिला के घरवालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और गलत स्लाइन चढ़ाने का आरोप लगाया है। गोपालगंज में दरवाजे पर खेल रहे 6 महीने के बच्चे की चोरी हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी गांव की है। बच्चा चोरी होने के बाद से पीड़ित परिवार पिछले 5 दिन से थाने का चक्कर लगाने को विवश है। बच्चे की मां सुनीता देवी मदद के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन उससे मदद नहीं मिल रही है। खगड़िया के एनएच 31 पर रहीमपुर के पास गंडक नदी पर बने पुल की सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद एनएचआई ने पुल पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से पूर्वोत्तर भारत से सड़क संपर्क टूट गया है। खगड़िया के पुल से होकर सीमांचल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए काफी संख्या में वाहन गुजरते हैं। जमुई में 8वीं के छात्र के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी में उसकी जन्मतिथि 30 फरवरी 2009 अंकित की गई। जिस महीने में 30 तारीख होती ही नहीं, उसमें 30 तारीख को किसी का जन्म कैसे हो सकता है। शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। हैरानी की बात है कि इस गलती को दुरुस्त भी नहीं किया गया है। सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इससे लेकर शिक्षा विभाग ने एक और नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि 24 जुलाई से हर रोज एक साथ सभी स्कूलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की जाएगी। प्रधानाध्यापक अपने स्कूल में पठन पाठन का कार्य समाप्त करने के बाद शाम में बीआरसी और नजदीकी सीआरसी केंद्र जाएंगे, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।
बिहार के 75 सरकारी स्कूलों में जल्द ही कबाड़ में तब्दील फर्नीचर और खराब पड़े सामानों की नीलामी होगी। इसको लेकर स्कूलों में नीलामी की तैयारी भी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और नीलामी में मिले पैसे को स्कूल के विकास कार्य में लगाया जाए। गोवा में होने वाले नेशनल गेम्स में बिहार सॉफ्टबॉल की 16 सदस्यीय टीम भी प्रदर्शन करेगी और इसके लिए खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। मेडल जीतने के लिए टीम के खिलाड़ी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमकर मेहनत कर रहे हैं। लामू में तालाब में डूबने से 4 बच्ची की मौत हो गई। बच्चियों की उम्र 6 से 8 साल तक है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के उलडंडा पंचायत के सरजा गांव की घटना है, जहां स्कूल पढ़ने गई बच्चियां स्कूल के पीछे बने तालाब में डूब गई। धनबाद में ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश जारी है, लेकिन इसी बीच ट्रैफिक पुलिस पर गाड़ी जांच के नाम पर अवैध वसूली के भी आरोप लग रहे हैं। ऑटो मालिक का आरोप है कि सारे कागजात और सर्टिफिकेट दुरुस्त रहने के बाद भी उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई है और उसे छुड़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवान की ओर से डिमांड की जा रही है। जेबीएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजीआर कोल कंपनी पर भड़क गए। पाकुड़ के अमड़ापारा में चल रही बीजीआर कोल कंपनी पर विधायक ने पढ़े लिखे लोगों को लोहा ढोने के काम में लगाने का आरोप लगाया। साथ ही एक भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कंपनी के घेराव की भी चेतावनी दी। बोकारो में एक परिवार ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल 3 साल पहले मांदर बचाने को लेकर 4 आरोपियों के साथ शीतल मांझी के परिवार का विवाद हुआ था। ये घटना नावाडीह थाना क्षेत्र के गांव चेपरू टोला मंगरदहा की है। मारपीट के क्रम में डाली उखड़ गई थी। रांची में मानसून का बादल जुलाई के तीसरे हफ्ते में भी रूठे नजर आ रहे हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों में अभी भी धान की रोपनी शुरू नहीं हो पाई है। बिजुपाड़ा खिलाड़ी मार्ग के किनारे बसे चेरियो सिटी और कमाती समेत कई गांव में किसानों को आज की बारिश का इंतजार है। हालांकि किसानों ने किसी तरह धान के बिचड़े की बुआई कर ली है। झारखंड में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने के मामले में अब कार्रवाई का डंडा चलना शुरू हो गया। स्थानीय को 75% नौकरी के मामले में श्रम विभाग के पोर्टल पर निबंधन नहीं कराने वाले कंपनियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। कोडरमा के डीसी ने 18 कंपनियों पर निबंधन नहीं कराने पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार की रात सड़क दुर्घटना में बाल बचे। हालांकि इस सड़क दुर्घटना में स्थानीय पुलिस के जवान घायल भी हुए। ग्रामीण विकास मंत्री की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क दुर्घटना के बाद देर रात मंत्री रांची स्थित अपने आवास पहुंचे। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया है कि जेवीएम से विलय के बाद बीजेपी का पतन शुरू हो गया है और 2024 के चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। इरफान अंसारी यहां 2 सड़कों का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसमें पहली सड़क तिलाबाद से लादना डैम तक 11.5 किलोमीटर लंबी और दूसरी बेवा बाईपास रोड करीब 4 किलोमीटर लंबी है। चतरा में 14 मई को हुए ऋतिक रोशन मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धांगरटोली मोहल्ले में हुए प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दांगी के बेटे ऋतिक की मौत हुई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि ऋतिक अपने 2 चचेरे भाई सूरज और रोहित के साथ अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया गिरोह से जुड़ा था और इसी दौरान ब्राउन शुगर के अधिक सेवन से उसकी मौत हो गई थी। लोहरदगा में करोड़ों रुपए ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है। ठगी के शिकार लोगों ने ही उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा था। ठग की पहचान राजेश लकड़ा के रूप में हुई है, जो किसको थाना क्षेत्र के तिश्याम्बा टोली का रहने वाला है। झारखंड में सरकार की ओर से लॉन्च की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में गढ़वा में भ्रष्टाचार का बोलबाला दिख रहा है। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन इस योजना में आवेदन सत्यापन के नाम पर आंगनबाड़ी सेविका पर 500 से 1000 रुपए का घूस मांगने का आरोप लगा है। आशा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 9 सूत्री मांग को लेकर जहानाबाद में आशा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर अपनी बात रखी है। आशा कार्यकर्ता बिहार सरकार से मानदेय 10,000 रुपए करने, राज्यकर्मी का दर्जा देने, मानदेय भुगतान में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी पर रोक लगाने समेत कई मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सीमा हैदर मामले में बड़ा अपडेट आया है। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। डीजी ने कहा है कि सीमा नेपाल बॉर्डर से नहीं आई है। औरंगाबाद में एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने सदर अस्पताल में तोड़फोड़ की है। मदनपुर में हुए सड़क हादसे में घायल एक युवक को सदर अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बैंकॉक में 2 माह से फंसे रामगढ़ के 4 मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित हुई है। पता चला है कि इंडियन एम्बेसी ने बैंकॉक पुलिस से संपर्क साधा है। इसके बाद इन मजदूरों को कोलकाता के रास्ते रामगढ़ भेजने का इंतजाम किया गया। हालांकि इसके लिए इन मजदूरों को बैंकॉक की करेंसी में 1,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।
धनबाद के रामकनाली में अंडरग्राउंड माइंस के अंदर घुसकर अपराधियों ने केबल की लूट की। देर रात शातिर गैंग के सदस्य अंडरग्राउंड माइंस के 3 नंबर सिम में जा घुसे और वहां काम करने वाले मजदूरों को बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने माइंस के अंदर लगे केबल को काटा और भाग निकले। गुमला सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की सूझबूझ से नवजात बच्चे और उसकी मां की जान बच गई। दरअसल प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती महिला मिनहाज बीबी को ऑटो पर बैठाकर परिवार वाले सदर अस्पताल आ रहे थे। जैसे ही ऑटो अस्पताल कैंपस में पहुंचा, महिला प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगी तो नर्सें भागी भागी वहां पहुंची और ऑटो में ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराई। गिरिडीह के शंकरडीह में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और इसके चलते हर घर में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि कई घरों में लगे बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। ये ट्रांसफार्मर कुछ दिन पहले ही बदला गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 7 पारा एथलीट का हौसला बढ़ाया। दिव्यांग खिलाड़ी मलेशिया में होने वाले इंटरनेशनल पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में दमखम दिखाने जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि आप झारखंड की शान हैं। गोड्डा के मथुरा गांव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय की हालत बदतर है। इस स्कूल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और सभी कमरों की छत टूट चुकी है। ऐसे में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश होने पर स्कूलों में कई दिनों तक छुट्टी हो जाती है। झारखंड के स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के लिए 2016 में सरकार की ओर से नियुक्ति निकाली गई थी, जिसके बाद 2023 में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इस नियुक्ति में कंप्यूटर साइंस शिक्षक की तो नियुक्ति हुई, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर पर सरकार लापरवाह बनी है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। सिमडेगा में पिछले कई दिनों से हाथी लगातार कहर बरपा रहे हैं। हाथी के आतंक से लोग परेशान हैं, वहीं वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। लोगों की परेशानी को देखते हुए पूर्व मंत्री और झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नौ सिक्का एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को सारंडा तक हाथी को खदेड़ने की चेतावनी दी है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने स्नातक के अलग अलग सत्रों का रिजल्ट सुधारने को लेकर हंगामा किया है। छात्रों ने विधायक के भवन पर पथराव भी किया। बताया जा रहा है कि परीक्षा में ज्यादातर छात्र छात्राओं को प्रमोटेड या अब्सेंट कर दिया गया है। अररिया के फारबिसगंज थाने में जब्त शराब नष्ट किया गया। कुल 2350 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए थे। कार्रवाई के दौरान एसडीओ रंजीत कुमार भी मौजूद रहे। दरभंगा में जमीन विवाद में रिटायर्ड सूबेदार मेजर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। धान रोपनी के दौरान उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना पतोर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की है। मृतक पूर्व सूबेदार मेजर विनोद कुंवर है।